मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राबड़ी आवाज से, जहां रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया है और घर छोड़कर रवाना हो गई हैं। रोहिणी आचार्य काफी गुस्से में नजर आई हैं। रोहिणी आचार्य और रोहिणी आचार्य का बयान भी सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राबड़ी आवास की। लालू की बिटिया घर छोड़कर निकल गई हैं रोहिणी आचार्य, और उसके बाद सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंची है। पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है घर छोड़ने को लेकर तेजस्वी यादव पर, और तेजस्वी के सहयोगी संजय यादव और रमीज समेत एक शख्स का और नाम लेते नजर आ रही है, और कह रही है कि वहां पर मुंह खोलने पर जूता भी मारा जाता है। जूता चप्पल से मारने की बात कहती नजर आ रही हैं। बड़ा बयान दिया है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने। तो सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जो रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया है। बड़ी खबर है, तो सबसे पहले आप रोहिणी आचार्य का बयान सुन लीजिए। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। तो सुना आपने, रोहिणी आचार्य ने बड़ी बात कह दी है, और रोहिणी आचार्य ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रही है साफ तौर पर कि पार्टी की हार का इतनी बड़ी जो हार हुई है आरजेडी की, आखिर उसका कारण क्या है वो पूछिए। वो पूछने पर तेजस्वी और उनके जो सहयोगी हैं जिनका वो नाम लेती नजर आ रही हैं, वो आपके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। और जिस तरह की बात कही है रोहिणी आचार्य ने, काफी सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके पहले रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, इसमें काफी गुस्सा जाहिर किया था उन्होंने, और नाम भी बताया था। संजय यादव और रमीज का नाम लिया था, और उन्होंने कहा था कि संजय यादव और रमीज ने मुझे परिवार से और राजनीति छोड़ने की बात कही थी, तो मैं राजनीति और परिवार छोड़ रही हूं, परिवार से नाता तोड़ रही हूं। और उन्होंने कहा था कि संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था, और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। तो रोहिणी आचार्य ने जाते जाते रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू आवास से, राबड़ी आवास से रवाना हो गई है रोहिणी आचार्य, और रोहिणी आचार्य ने जाते जाते बड़ी बात कह दी है। सिंगापुर में रहती हैं रोहिणी आचार्य। चुनाव के पहले काफी कुछ विवाद हुआ था रोहिणी आचार्य के टिकट पर, और रोहिणी आचार्य ने उसके बाद पोस्ट भी किए थे जिस पर विवाद खड़ा हुआ था। हालांकि बाद में रोहिणी आचार्य ने वो तमाम पोस्ट डिलीट कर दिए थे, और कहीं ना कहीं चुनाव तक वो शांत बैठी थी। लेकिन चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा पूरे महागठबंधन का, और आरजेडी का जो प्रदर्शन रहा, आरजेडी के प्रदर्शन पर हाहाकार मचा हुआ है। पार्टी के अंदर भी जिस तरह से कहीं ना कहीं अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि पार्टी में आखिर क्यों फैसला इस तरह का लिया गया। रितु जायसवाल जो उधर पार्टी से बागी हो गई थी, उन्होंने भी सवाल खड़े किए, संजय यादव को कटघरे में खड़ा किया। इसके पहले तेज प्रताप यादव भी संजय यादव का बार बार नाम लेते रहे हैं और जयचंद बताते रहे हैं, और अब रोहिणी आचार्य ने भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं
संजय यादव पर और रोहिणी आचार्य ने बड़ा कदम उठा लिया है। लालू राबड़ी आवाज छोड़कर वो निकल गई हैं और रवाना हो गई हैं और जाते जाते उन्होंने परिवार के अंदर के जो कलह है, परिवार के अंदर का जो कलह है और चुनाव के परिणामों के बाद जो ये कलह, जो अंतर कलह खुलकर सतह पर आ गया है, उस पर तमाम बातें उन्होंने खुलकर रख दी हैं मीडिया के सामने। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।